सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित निबंध क्या निराश हुआ जाए। इस निबंध के अंतर्गत लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमें समाज में फैली बुराइयों की ओर इशारा बुराइयों को बताते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जो समाज में ठगी, डकैती, चोरी और तस्करी तथा भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस वह हमारे समाज को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, उससे हमारे समाज का विकास किस प्रकार रुक रहा है। तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमें बताते हैं कि जो समाज में बुराइयाँ फैली हुई हैं वह क्या है, समाज के लिए एक रोग है जो समाज को दिन प्रतिदिन खोखला करते जा रहा है। अब उन बुराइयों को हमें समाप्त करना है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार एक बीमार व्यक्ति को दवा की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए हमें उन लोगों को उन बुराइयों से दूर करना है जो लोग इस अपना मार्ग भटक गए हैं और वह बुराई की ओर अग्रसर हो गए हैं, रास्ते गुमराह हो गए हैं। तो गुमराह लोगों के लिए उपाय की ज़रूरत है, जैसे बीमार के लिए दवाइयों की ज़रूरत है। ये चीज़ हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस पाठ के माध्यम से बताना चाहते हैं। अब आगे देखिए, द्विवेदी जी कहते हैं हुआ यह कि देश के कोटि कोटि दरिद्रों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत सुचारू बनाने के लक्ष्य में प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अब देखिए बच्चों, द्विवेदी जी कहते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग गरीब हैं, दरिद्र हैं, गरीब हैं और वो लोग अपनी सुख सुविधाओं का उतना उपभोग नहीं कर पाते हैं। उनको सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हमारी सरकार ने ऐसे लोगों के लिए कुछ कानून बनाए, उनको कृषि में, उद्योग में और वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब स्थितियों में उनके सुधार लाने के लिए बहुत सारे सरकार ने कार्य किए और बहुत सारे उपाय बनाए, नई नई योजनाएं निकाली सरकार ने और ये सब कार्य को करने के लिए उनको प्रेरित किया। लेकिन द्विवेदी जी कहते हैं फिर भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मन पवित्र नहीं है। पवित्र का अर्थ है उनका मन साफ नहीं है और जिन लोगों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है वो लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और जो कार्य उन्होंने गरीब और दरिद्र लोगों के लिए जो कार्य उन्हें करना चाहिए वो कार्य वह नहीं करते हैं। जो उनके लिए सुविधाएं दी गई हैं सरकार ने गरीब लोगों के लिए, उन सुविधाओं का उपभोग वो लोग करने लगते हैं जिनको उस काम की जिम्मेदारी दी गई है और वह लोग क्या करते हैं, अपना ध्यान देने लगते हैं और वह यह भूल जाते हैं कि जो सरकार ने हमें काम सौंपा है वह दूसरों की सेवा का सौंपा है। अब वह आत्म सेवा को ही ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। ऐसा यहाँ पे हमें द्विवेदी जी समझाना चाहते हैं इस निबंध के माध्यम से। आगे देखिए, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। अब देखिए बच्चों, जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति में अगर सरकार ने कोई कानून बना दिया, अर्थात अगर राजा ने कोई कानून बना दिया तो वह जनता के लिए एक धर्म है। धर्म का अर्थ है सही मार्ग पर ले जाने का एक रास्ता है वो। लेकिन आज के समय में परिस्थितियाँ ये हो गई हैं कि लोग धर्म और कानून में अंतर कर दिया है लोगों ने। वो धर्म को धोखा नहीं देना चाहते, भले ही वह कानून को धोखा दे दे। अभी यह स्थिति आ गई है। अब यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों को से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अब बच्चों, अब यही कारण है कि जो लोग जिन्हें अपने धर्म भीरू का अर्थ होता है जिसे धर्म छूटने का भय हो, अधर्म से डरने वाला। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म भीरू हैं, वह धर्म से डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम कानून का पालन करेंगे तो हमारा धर्म छूट जाएगा, हम धर्म से पृथक हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो, समाज के जब ऊपर वर्ग में चाहे जो भी हो, लेकिन भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है।
अभी देखो बच्चों, हमारे समाज में, भारत में, लोग भले ही कानून को मानते हैं, लेकिन कानून से ऊपर वह धर्म को मानते हैं। वो लोग सभी अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि धर्म ऊपर है, कानून नीचे है। अब भी क्या हो रहा है, सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के बोल बने हुए। अब कुछ लोग क्या हैं जो धर्म को के रास्ते पे चलते हैं। धर्म भी हमें एक सही मार्ग पे दिखाता है। तो धर्म यह सिखाता है कि हमें सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता, इन सब गुणों को अपनाए रखना चाहिए और इन सामाजिक मूल्यों का की ओर अग्रसर रहना चाहिए। इनके अनुसार हमें चलना चाहिए। अब इसका परिणाम यह होता है कि कुछ लोग धर्म के माध्यम से सेवा भाव करने लगते हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। अब कुछ लोग क्या हैं जो धर्म को ज़्यादा मानते हैं, कानून को पीछे मानते हैं। वो धर्म के ऊपर की बातों से, धर्म के जो कानून है, धर्म के कानूनों से वो लोग दब गए हैं, लेकिन उनके अंदर अभी मानवता समाप्त नहीं हुई है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। अब जो लोग कानून से ज़्यादा धर्म को मानते हैं, उनके उनके ऊपर उनकी मानवता ख़त्म नहीं हो गई। उनके अंदर बहुत सारे गुण अभी भी हैं। उनके ऊपर ये गुण, उनके पास ये गुण हैं कि वो लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं और मनुष्य से प्रेम करते हैं, और यह सोचते हैं कि चोरी करना गलत है और दूसरों को पाप, पीड़ा का अर्थ है कष्ट पहुंचाना, वो लोग पाप समझते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि धर्म हमें यह सिखाता है कि हमें सच्चाई, अच्छाई के मार्ग पर चलना है और जो सामाजिक नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। अब जो हर मनुष्य अर्थात हम सब लोगों की बात यहाँ पे आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि हर मनुष्य इस बात को समझता है कि मुझे धर्म के माध्यम से अच्छे कार्यों को करना है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है कि वह यही साबित करता है कि हमें भी यह गलत समझता है। समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। अब देखिए बच्चों, जो हमारे समाचार पत्र हैं, वो लोग भी समाचार पत्रों में जो लेख लिखे जाते हैं उनके अंतर्गत भी जो भ्रष्टाचार है, चोरी की वारदातें हैं, इनको गलत समझा जाता है और उनके प्रति लोग अपना आक्रोश का अर्थ है गुस्सा प्रकट करते हैं लोग अपना। तो इसमें लेखक बता रहे हैं आज भी लोग भ्रष्टाचार को गलत समझते हैं। तो भ्रष्टाचार का अर्थ है बच्चों जो घूसखोरी है। कहीं पे किसी व्यक्ति को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति समाज में ऊंचे दर्जे पे है तो उसको ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। तो एक गरीब व्यक्ति की अपेक्षा अगर कोई बड़ा इंसान व्यक्ति आ जाए तो उसको आगे स्थान दिया जाता है, उसका कार्य जल्दी किया जाता है। इसके अलावा अगर कहीं सरकारी कोई काम करवाना है तो वहाँ पे लोग कुछ पैसे देते हैं, तो वह क्या है, गलत है, वो चीज़ें गलत हैं। समाज में आज भी इस भ्रष्टाचार को लोग गलत समझते हैं कि समाज में सभी को एक समान समझना चाहिए। इसके अलावा रिश्वत और घूसखोरी नहीं होनी चाहिए। अब समाज में इन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। अब हमारे समाज में आज भी आप लोग देखते हो बहुत से लोग ऐसे हैं, वह इस भ्रष्टाचार के प्रति आवाज़ उठा रहे हैं। वो आज भी उन लोगों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं। समाचार पत्रों में अपने लेख द्वारा जिन लोगों ने गलत तरीके से धन इकट्ठा किया है और गलत तरीके से वह ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं, ऊंचे पद पर पहुंचकर उनको सम्मान मिला है, तो कुछ लोग इस सब चीज़ों को कम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं और उन्होंने गलत तरीके से धन इकट्ठा किया है। अब दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। और पर्दाफाश का अर्थ होता है बच्चों भेद खोलना। अगर हम लोग किसी की गलतियों को, कमियों को पर्दाफाश कर रहे हैं तो वह बात गलत नहीं है। अब बुराई मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करना, उसमें रस लिया जाए
और दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य समझ जाए। अब किसी की गलतियों को उजागर करना, प्रकाशित करना एक गलत बात नहीं है, लेकिन अगर हम किसी की गलतियों को उजागर कर रहे हैं, उसको हम मजाक के तौर पर ले रहे हैं, उसके आचरण अर्थात उसके व्यवहार को हम लोगों के सामने गलत तरीके से प्रकट कर रहे हैं, तो वह गलत काम है। दूसरा उद्घाटन का दूसरों के दोषों को आगे करना, बार बार उसके दोस्तों को दिखाना, वह एकमात्र कर्तव्य है। उसके जो कमियां हैं उनको बाहर लाना है, लेकिन हमें उन कमियों को एक मजाक के रूप में नहीं लेना है। अब बुराई में रस लेना क्या है, बुरी बात है। जब हम किसी की, जो लोग, जैसे आप लोग देखते हो समाचार पत्रों में क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति को अगर उसकी बुराई को उजागर कर रहा है, कोई उसका पर्दाफाश कर रहा है, तो वह कुछ गलत तरीके भी अपनाता है, तरह तरह से उस व्यक्ति को मानसिक पीड़ा भी पहुंचाता है। ये सब करना, यहाँ पे लेखक बोलते हैं, ये सब करना गलत है। पर्दाफाश आप करो, किसी की बुराइयों को आप प्रकट करो, लेकिन उसका मजाक नहीं उड़ाना है। ये सब चीज़ें हमें लेखक बता रहे हैं। अब वो कहते हैं कि आज भी हमारे समाज में सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पे लोग दूसरों की, हम अच्छाई को कम प्रकट करते हैं और गलतियों को ज़्यादा प्रकट करते हैं। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं जो उनके साथ एक निजी घटना घटी, उसके बारे में बता रहे हैं। अब लेखक कहते हैं कि एक बार जब वो रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए उन्होंने गलती से 10 के बजाय 100 रुपये का नोट जो टिकट काटते हैं उनको दे दिया, और वह टिकट बाबू को दे दिया और लेखक गाड़ी में बैठ गए। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ बच्चों, देखो, जो टिकट बाबू हैं वह रेलगाड़ी के डिब्बे में आते हैं और सभी लोगों को देखते हैं। फिर वह लेखक के पास आते हैं और लेखक से कहते हैं कि देखिए, ये आपको भी ध्यान नहीं रहा और मेरे को भी ध्यान नहीं रहा। आपको 90 रुपये लौटाने हैं, आपने 10 के बजाय 100 का नोट दे दिया था। अब लेखक बोलते हैं कि मैंने देखा कि जो टिकट बाबू हैं, जब उन्होंने मेरे को पैसे लौटाए तो उनके मन में अलग ही संतोष था, क्योंकि उनके अंदर जो ग्लानि रह गई थी कि मैंने किसी के पैसे ज़्यादा ले लिए, वह ग्लानि उनके अंदर से छूट गई थी और उनको संतोष था कि उन्होंने लेखक को उनके पैसे वापस कर दिए, जो बचे हुए पैसे थे। अब लेखक कहते हैं कि मैं जो टिकट बाबू हैं उसकी इस ईमानदारी को देखकर चकित रह गया, और मैं ये सोचने लगा कि समाज में ऐसे लोग भी अभी हैं जिनके अंदर ईमानदारी अभी बची हुई है। अब लेखक कहते हैं, कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। अब लेखक के साथ जब ये घटना हुई तो कहते हैं कि मैं कैसे कहूँ कि हमारे समाज में सच्चाई नहीं है, ईमानदारी नहीं है, वह ख़त्म हो गई है। वैसे अनेक अवांछनीय घटनाएं हुई, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अब लेखक कहते हैं, वैसे बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ घटित हुई, लेकिन ठगी का अर्थ होता है किसी को मूर्ख बनाना, लेकिन एक जो किसी ने मूर्ख बनाने की एक जो घटना है, वह मेरी सभी घटनाओं में ऊपर है, जिसको मैं कभी नहीं भुला सकता। यहाँ पे लेखक हमें यह बात बताना चाह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आज आप इस पाठ का अच्छे से अध्ययन करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे।